उसके बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ा कि इस धरती पर रहे और आदिवासियों को अधिकार मिले हुए हैं। इसके लिए कई लोगों ने शहादत दी है, कई लोग बलिदान और शहीद हुए हैं। उसमें महामानव धरती सूर्य क्रांति अम्बा बिरसा मुंडा भी रहे, पंड्या मामा भी रहे, भीमा नायक ख्वाजा नायक भी रहे, उसमें गुरु गोविंद महाराज भी रहे। ऐसे लोगों की वजह से, उनके त्याग और बलिदान की वजह से उस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना था। अंग्रेजों ने हजारों जुल्म हमारे ऊपर किए थे। उस वक्त समाज जब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से नहीं था आगे, उस वक्त ये लोग समाज को एकत्रित करते हैं और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ते हैं। उस लड़ाई के बाद में हमको संवैधानिक अधिकार मिले, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट मिला, 5वीं अनुसूची का अधिकार मिला और उस अधिकार के बाद में हमारी जमीन सुरक्षित हुई, हमारे जंगल सुरक्षित हुए और हम लोग सुरक्षित हुए। लेकिन समय के साथ साथ में अंग्रेजी हुकूमत, राजा रजवाड़ों का राज तो चला गया और उसके आधार पर हमारा देश आजाद होने के बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ। परंतु आदिवासियों के बारे में उस समय की समस्याएं अलग थी और आज भी समस्या वैसी की वैसी रही। उस वक्त राजा रजवाड़ों और अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जाता था तो हजारों प्रकार के टैक्स हमारे ऊपर लगाए जाते थे और उस वक्त हमारे लोग जो तीर कमान है या पारंपरिक हथियारों से एकजुट होकर लड़ते थे। आज संवैधानिक तरीके के अंदर हम लोग किस तरीके से लड़े कि ये सरकारें आजादी के 75 वर्षों बाद भी आदिवासियों की स्थिति बदल नहीं पाई। सरकारें कोई भी आई गई, लेकिन हमें वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। कभी ट्रेन के नाम पर हमारे आदिवासी को विस्थापित किया, कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर हमारे आदिवासी को विस्थापित किया, तो कभी खनन के नाम पर आदिवासी को विस्थापित किया। और ये आपके सामने ही है कि कई बार हम देखते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी के माध्यम से पढ़ते रहते हैं और सरकारों ने वोट बैंक के साथ में इस्तेमाल किया। हमको धीरे धीरे हाशिए की ओर धकेला। शैक्षणिक रूप से हम कमजोर हुए, आर्थिक रूप से हम कमजोर हुए, सामाजिक रूप से हम कमजोर हुए। फिर हमने दक्षिणी राजस्थान के अंदर इस बात को समझा कि शुरुआत में हम लोग कॉलेज के जब स्टूडेंट थे तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जिस आंदोलन का हिस्सा हम सब हुए। तब हमें मालूम नहीं था कि कभी हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर की विधानसभा तक जाएंगे और सामाजिक रूप से हम लोग एक हुए। मजबूत होने के लिए सरकारों के खिलाफ लड़ने लगे, गांव गांव में जाकर, गाड़ी गाड़ी में जाकर हमारे लोगों को बताने लगे कि लोकतंत्र के अंदर हमें ताकत मिली है, इस ताकत का सही उपयोग करें। यदि नहीं किया तो आने वाले समय में जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। आने वाले समय में जो पुरखों ने लड़कर अधिकार दिए थे वो हमसे छीने जाएंगे और आने वाले समय में आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे इलाके में 5वीं अनुसूची जो मिली हुई है संवैधानिक तरीके से धरातल पर लागू नहीं हो पाई है। उस आंदोलन के हिस्से के बाद में हम लोग समझ पाए और जगह जगह चढ़े चढ़े पे हमारे पूर्वों की मूर्तियां लगाने लगे। जगह जगह हमारे पूर्वों की मूर्तियों के साथ साथ में हमने शुरुआत करी और हमारे अधिकारों के लिए लड़ने लगे, एकजुट हुए। ज्ञापन धरने के माध्यम से हम लोग सरकारों को चेतावनी देते रहे, परंतु हमारे भीतर समाज को आगे ले जाने की एक भावना थी, लोभ लालच और स्वार्थ नहीं था, जिसकी बदौलत संवैधानिक दायरे के में रहकर एक नियमावली बनाई और नियमावली में जन प्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली बनाई। उस प्रणाली को सक्सेस किया और आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर हम लोग उसमें कामयाब रहे। लगातार दोनों ही राष्ट्रीय दलों को हम पछाड़कर राजस्थान की विधानसभा जहां पर वहां पर हमारे पूरे प्रदेश चलता है उसका हिस्सा बन गए। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वों ने 3 कमान से लड़ाई लड़ी थी। अब ये लड़ाई कलम और कागज से लड़ी जा सकती है, संविधान से लड़ी जा सकती है और उसका हिस्सा हम सबको बनना पड़ेगा। आज कई समय हो गए लेकिन हमारे यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का सुधार नहीं हुआ। हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिला तो पलायन के लिए रोज इधर से उधर चले गए। हमारे यहाँ पर आज भी आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर हुआ हमारा इलाका, पर किसी ने हमारे पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश की जहां तक बात आती है कि राजस्थान की तर्ज पर यहाँ पर एक क्रांति का आगाज होता है और बहुत ही बढ़िया मूवमेंट तरीके
पता है। मैं ये बताना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इलाके के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो समाज के भीतर क्रांति का रूप लेकर जाते हैं कि हमें आने वाले समय में एकजुट होकर मध्य प्रदेश में भी संवैधानिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यदि नहीं लड़ पाए तो हमारे पूर्वों का जो अधूरे सपने थे, आपके यहाँ पर दिलीप सिंह भुरिया नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भी ये मांग करी थी, उनके अधूरे सपनों को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। 5वीं अनुसूची की मांग थी, हम लोगों ने एक बार सोचा था जब मैं मध्य प्रदेश के अंदर सामाजिक जन जागरण और प्रचार करने आया था, मैं गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गया था, तो जब देखा कि आज मानगढ़ की जो पहाड़ी है, जो शहादत और बलिदान की पहाड़ी है, उस पहाड़ी के चारों तरफ के जितने भी जिले पड़ते हैं आदिवासियों के, वहां पर सामाजिक रूप से हम लोग एक हैं, राजनीतिक रूप से हम एक हैं, शैक्षणिक रूप से एक हैं, सांस्कृतिक रूप से एक हैं, पूजा विधि हमारी एक है, लेकिन हमको आपस में बांटा गया।